क्राउन हैंडल। जिनको ये टेक्निकल नेम नहीं पता तो मैं उसको दिशा दिखा देता हूँ। इस पूरे पार्ट को जिस पे आपका हैंडल टिका है, ये इसको क्राउन हैंडल कहते हैं इसकी लैंग्वेज में। ये अगर आपका टूट गया तो आपकी बाइक जिस स्टेटस में बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी, चलने के लायक नहीं रहेगी। और ये कब टूट सकता है? आप कहेंगे कि इस पार्ट की तो मुझे शायद कईयों को लाइफ भर में ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, लेकिन वो बात अलग है कि पड़ी नहीं है, लेकिन पड़ किसी को भी सकती है। ये पार्ट कब टूटते हैं ज़्यादातर? जब किसी का कोई फ्रंट एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी ने, ये नट बोल्ट देख रहे हैं आप, इसको ज़्यादा, इसके प्रेशर से ज़्यादा इसको दबाव दे दिया और ये ब्लॉक टूट गया यहाँ से, तो इसमें वेल्डिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी उनमें विशेषताएं आती हैं जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड कंपनी के नहीं लगे होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया था शुरू में कि पूरी तरह से एक तो बाइक इंपोर्ट होकर आई थी जापान से, और कुछ एक बाइक जो है बाद की इंडिया में ही असेंबल हुई थी, जिसमें कि कई चीज़ें आपने भी देखी होगी अपनी बाइक में, वो अलग से अलग कंपनी की मिल जाती हैं। जैसे मिंडा के स्विच भी आते हैं तो हॉर्न भी आता है, तो इस टाइप से कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो कंपनी मैंने आपको बताई थी, गोल्ड्स कंपनी जर्मन की, उसने अपना कोलैबोरेशन जो है एस्कॉर्ट्स के साथ कर रखा था। तो मैंने ये भी बताया था कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपनी एक तरह से उसका मोनोपोली जिसे कहते हैं वो है कई पार्ट्स में। उसकी एक मास्टरी है डाई कास्टिंग, यानी कि धातुओं की ढलाई। मैंने बताया था उस वीडियो में, ये शब्द भी देख लेना, उसमें भी उसकी मास्टरी है। और ये मुझे नहीं पता कि ये पार्ट जापान से लग के आए थे या इंडिया में ही लगे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड है, वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम करती है, अपने पिस्टन रिंग्स इसके लिए मशहूर है, बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए। और हो सकता है उन्होंने एक कोलैबोरेशन जापान से भी कर रखा हो, तो जापान कई बाइक्स में उसके डाई कास्टिंग यानी कि कई आइटम्स वो लेता हो। इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस बाइक में लग के आए थे। और आज से 20-25 साल पहले वो पार्ट्स मिलते थे, अब नहीं मिलते। अगर ये किसी का टूट गया तो वो या तो ढूंढता ही रह जाएगा या वो किसी को बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको उस अप्रोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा जहां ये मिल पाएगा। अगर मिलेगा भी तो मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट भले ही मिल जाए। तो डुप्लीकेसी में क्या होता है कि वही मेरी वीडियो आ जाती है मेटल की प्रॉपर्टी, तो वो चीज़ जो है वो हर कंट्री एक दूसरे से शेयर नहीं करता। वो मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि देखिए अगर इसकी थिकनेस देखते हैं आप, तो इसकी जो मोटाई है ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है ये कितना लोड इसके ऊपर आता है। जब भी कोई बड़ा गड्ढा आता है तो सबसे पहले आपके जो टायर हैं वो उसमें जाते हैं, उसके बाद जो लोड है आगे वाले शॉकर्स के ऊपर आता है। और जब ये आगे वाले शॉकर से भी ज़्यादा खतरनाक गड्ढा है तो इनकी भी एक लिमिट है, उसके बाद प्रेशर आपका ऊपर ही आएगा। और अगर ये किसी भी तरह से टूट जाते हैं तो इनका मिलना बहुत मुश्किल है आज की टाइम में। और वो लोग
जो ज़्यादा इससे मौज मस्ती करते हैं वो याद रखें, जो इसको ज़्यादा उड़ा के इसको ऊपर से कूदवाते हैं या उठा के अगला टायर दोबारा नीचे गिरते हैं चलती गाड़ी में, तो वो ये जान लें कि अपने पास ये एक स्पेयर पार्ट लेके रख लें, क्योंकि कभी भी अगर इसमें क्रैक आ गया तो आप दुविधा में पड़ सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जिसके बारे में मैंने बताया है, ये पार्ट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन ज़्यादा ज़्यादा खोज सकते हैं तो खोज के देख लीजिए। मैं आपको टेक्निकल नाम दे देता हूँ। क्राउन हैंडल के नाम से आप सर्च कर लीजिए ऑफ यामाहा RX 100, तो आपको ये दिखेंगे। और इसके ऊपर वाले कवर ये नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत मुश्किल होती है नीचे से झांकने से और उसको पढ़ने में। इसमें शुरू से ही 25-27 साल से ही, अगर आप इसको पढ़ते हैं नीचे से, अपनी बाइक में पढ़ें, यहाँ से आप नीचे जाएंगे देखेंगे तो किस कंपनी का आपके बाइक में लगा हुआ है वो आप चेक करें। अगर कोई ब्रांड नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कोई ब्रांड है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। जैसे कि इसमें देखिए, ये लिखा गॉड्स, और इसका यूनिवर्सल मोनोग्राम इसके बगल में आप देख सकते हैं। इसके बाद 100 लिखा हुआ है इसमें। ये 100 लिखा, ये इसका यूनिवर्सल मोनोग्राम लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा, ये इनका सीरियल नंबर है, कोड नंबर है, ये लिखा आपने देखा है गॉड से, ध्यान से देखिए। और ये इसका लोगो। तो अपनी बाइक के इस पोजीशन में आप नीचे से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी होगी यहाँ से। तो आप उसको साफ़ करके देखें कि आपके उसमें कौन सा लगा है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये स्पेयर मैंने आज से 20 साल पहले ख़रीदा हुआ है। मुझे लगा ये कहीं नहीं मिलेगा और वास्तव में ये नहीं मिलता अब। अगर किसी भाई बंधु को चाहिए होगा तो शायद मैं उसकी हेल्प कर सकूं, बशर्ते कि उसके साथ सीरियस प्रॉब्लम हो तो इसको मैं बेच सकूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पास है और आपको पूरे नेट में कहीं नहीं मिलने वाला। तो इस वाली बाइक में यही लग के आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है और बहुत मुश्किल हुई है नीचे से देखने में फोकस टॉर्च लगा के। और इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो से ये जानकारी दे दी कि कई पार्ट्स यूनिवर्सली भी है वो इस बाइक में लग के आए थे। तो वो कौन कौन से ओनर्स हैं जिनको देखने में ये खुशी होगी कि उनके स्पेयर पार्ट्स अच्छे लगे हुए हैं, तो आप लोग भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी बाइक के अंदर कौन से लगे हैं और बता सकते हैं। अब देखिए, ये वाले पार्ट अगर वास्तव में इस कंपनी ने बनाए हैं तो ध्यान से सुनना। जो पिछली वीडियो को एक्सप्लेन किया है ना मैंने, द सीक्रेट ऑफ RX 100 पिस्टन, टाइटल में दे रखा मैंने। तो जर्मनी का लोहा मान लो कि ये इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स भले ही बने हों लेकिन 1% भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो एक बार बनता है बस, उसके बाद कभी नहीं बनता रिक्वायरमेंट के लिए। ये ऑथेंटिकेशन है जर्मनी के पार्ट्स की।
और आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग कितनी रिक्वायरमेंट इसकी रख चुके हैं पहले। तो ये कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कभी नहीं ख़राब होते, ना कभी टूटते, तब तक जब तक कि आकस्मिक रूप से उनको तोड़ ना दिया जाए। अब देखो, अगर आप कहते हैं कि ये तो एल्युमिनियम का है जी, ये तो हो जाएगा जी, हम बना लेंगे, तो जाओ बना लो। इसकी थिकनेस पे ना चार चार आदमी भी बैठ जाएंगे, ये तब भी नहीं टूटेगा। और अगर आपने इसको ऑर्डिनरी मेटल शीट के हिसाब से बना के देख लिया, कि सोच लिया कि भाई ये तो मेटल की डाई में बना के उसको पिघला के उसको हम भी बना लेंगे, तो आपकी भूल है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अनुयायी नहीं होते। माल में दम होता है तभी बनते हैं उनके अनुयायी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी विशेष कंपनी है जिसको 100 साल से भी ऊपर एक काम में मास्टरी में हो गए हैं, वो अपने पार्ट ऐसे बनाती है जो दादा खरीदे और पोता बरते से भी आगे। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम है। तो ये हमेशा से गांठ बांध लीजिए, अगर आपको गॉड्स कंपनी का मटेरियल मिलता है तो आप लेके उसको चला सकते हैं। अभी भी अगर RX 100 के रूप में वो कुछ बनाता है तो। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर सिलेंडर ले लें, उसी कंपनी का आ रहा है। अब इस बात का मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में खुलासा दे दिया था कि ये जो 20 साल पुराना पार्ट है उसी कंपनी का है। मैंने पेप्सी का भी एक एग्जाम्पल दिया था। मसाले का वो स्वाद जो 40 साल पहले था और अब बहुत फ़र्क है। तो ये याद रखना, आपको जो 20 साल पुराना पार्ट है उसकी ताकत का अंदाज़ा अब की पार्ट का नहीं दे सकेगा। ये भी मैं आपको दावा दे रहा हूँ, भले ही कंपनी सेम हो, क्योंकि वो इंडियन वर्जन में आने लग गए ना अब। पहले जो स्टार्टिंग में चीज़ें आती थी वो इतनी शुद्ध होती थी कि उनके अंदर कंपटीशन नहीं था इतना। अब कंपटीशन के तहत चीज़ें देखी जाती हैं कि मेरी डिमांड कितनी है इस पार्ट की, तो मैं इतना ज़्यादा पावर उसमें डालूंगा या नहीं डालूंगा, तो क्या फ़ायदा, उतना पैसा कोई देगा नहीं, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ों का मेज़रमेंट होता है किसी एक कंपनी के अंदर, कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है कितनी मार्केट में दी जाए। और कुछ कंपनी इस सिद्धांत पे नहीं चलती, कुछ कंपनी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने बता दिया कि आप लोग अपने बाइक में देखें, नीचे से झुक के टॉर्च लगा के, कि कौन सा आपका ये क्राउन हैंडल लगा हुआ है, और मुझे बताएं। और जिनकी गाड़ियों में वास्तव में ये लगा हुआ है, तो आंख बंद करके गाड़ी को आप लोड दे के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी गाड़ियों में कोई अदर कंपनी का लगा है तो वो भी मुझे बताएं, और पूछ सकते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट्स के बारे में देखिए, जहाँ कंपनी की बातें हैं, जो कंपनी ने एक बार अपने उसमें इंट्रोड्यूस किया लगाने के लिए, तो वो परखा हुआ माल होगा। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी भी अदर कंपनी की कोई स्टेबिलिटी नहीं है इतनी और लेके लगा दिया। लेकिन एक ब्रांड का अलग फ़र्क होता है कि जो एक अलग कंट्री का है, वो स्पेशल चीज़ें हो जाती हैं। अब RX 100 तो इंडियन वर्जन में भी आई थी शुद्ध, जिसमें आपके कार्बोरेटर नहीं थे जैपनीज़, लेकिन बहुतों में जैपनीज़ लगे हुए हैं। तो क्यों लोग कहते हैं भाई मेरी गाड़ी में जैपनीज़ लगा हुआ है, इसीलिए ना, थी उसकी चीज़ का लोहा मानते हैं लोग। तो इसी प्रकार से कंट्री की जो चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की, उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट से। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि मैं इस पार्ट का आपको एक बार ही दर्शन करा दूं और बता दूं इस पार्ट के बारे में भी। तो अगले किसी विषय के ऊपर मैं मिलता हूं, और इसको शॉर्ट में भी डाल दूंगा ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
Thank you for watching this video.